हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन डार्क वर्शिप। ये है एपिसोड नंबर 9। लास्ट वीडियो में हमें मिला था हमारा 6 जिम बैच। हमें ग्रे निंजा का मेगा स्टोन मिला था। अब वो बन सकता है एज ग्रे निंजा। यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेनर्स हैं जो कि हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देने वाले, इसलिए मैंने फर्स्ट पोजीशन पर टैलोन फ्लेम को स्विच किया है, क्योंकि ये एक बग कैचर है। इसे देते हैं फ्लेम थ्रोवर। बहुत अच्छे, इसका पहला पोकेमॉन फेंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। मेटाग्रॉस लेवल 58, एक वीका वोल्ट। इसकी टाइपिंग बग और इलेक्ट्रिक है, इसलिए मैं इसे फ्लेम थ्रोवर देता हूँ। तो इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, शायद से हमारा टैलोन फ्लेम फेंट हो जाएगा, क्योंकि जैप कैनन का जो अटैक है वो है 150। इसे अब देते हैं डिस्चार्ज। बहुत अच्छे, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ओके, तो इसे भी डिस्चार्ज ही देते हैं, क्योंकि इसकी टाइपिंग है बग और फ्लाइंग। तो इसके और दो पोकेमॉन हैं, हमें इन दोनों को भी फेंट करना होगा। तो इसकी भी टाइपिंग सेम ही है, बग और फ्लाइंग। देखते हैं लास्ट कौन सा है। एक वेनोमोथ। इसकी टाइपिंग शायद से बग और पॉइजन है। इसकी टाइपिंग वही है, बग और पॉइजन। तो इस बार मैं इसे क्रंच देता हूँ। तो हमारा टैलोन फ्लेम फेंट हो गया है। मुझे पोकेमॉन सेंटर जाकर आना होगा। मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। यहाँ पर हमें कट का यूज़ करना है। यहाँ पर नीचे एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को ज़रूर याद रखना। तो क्या आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो कि हमसे बैटल करने वाले हैं। मैं इन सभी को स्किप करने वाला हूँ। मैं इनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। पहले हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। अब मैं सुपर रिफल का यूज़ कर लेता हूँ। शायद हमें सर्फ करके यहाँ पर कोई डिफरेंट आइटम मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऊपर एक आइटम है, मैं उन्हें बाद में ले लूँगा। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हो सकते हैं जो कि हमसे बैटल करेंगे। फिलहाल हम इन्हें स्किप कर देंगे। ओके, यहाँ पर भी एक ट्रेनर है, तो इसने हमें देख लिया, कोई बात नहीं। तो इसका पहला पोकेमॉन है निडोकिंग। तो अब मैं निकालता हूँ अपने ग्रे निंजा को। इस पर सर्फ सुपर इफेक्टिव है। ये पॉइजन और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। क्रिटिकल हिट, कोई बात नहीं। अब हमारा ग्रे निंजा बनेगा ऐश ग्रे निंजा। बहुत अच्छे, ये जस्ट एक ही सर्फ में फेंट हो जाएगा। टैलोन फ्लेम लेवल 60, और ये सीख रहा है स्टील विंग। मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला। हमारे पास पहले से एक स्टील टाइप पोकेमॉन है, एक गालवेंटुला। इसे भी सर्फ देते हैं। क्या हमारा ग्रे निंजा फेंट हो जाएगा? हाँ, ये फेंट हो गया। तो अब मैं निकालता हूँ टैलोन फ्लेम को, फ्लेम थ्रोवर। इनके पोकेमॉन के लेवल कुछ ज़्यादा ही है। ओके, इसे भी फ्लेम थ्रोवर देते हैं। तो गोगोट का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है। फिर से एक फ्लेम थ्रोवर। ज़ाइग्रेट लेवल 52, लक्सरे लेवल 60। ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। तो इसने हमारे पोकेमॉन को अट्रैक्ट कर दिया है। अब मैं स्विच करके अपने मेटाग्रॉस को निकालता हूँ। उसके पास है हैमर आर्म। तो इसका कुछ ज़्यादा असर हुआ नहीं मेटाग्रॉस पर। इसने हमारे पोकेमॉन को कंफ्यूज कर दिया है। जस्ट एक बार आप हिट कर दो, फिर ये फेंट हो जाएगा। लेकिन इसने हिट नहीं किया। ओके, एक बार हिट कर दो। बहुत अच्छे, अब ये फेंट हो जाएगा।
देखते हैं लास्ट पोकेमॉन कौन सा है। तो एक टोरेंडस, इसे देते हैं मीटियोर मैश। ओके, क्रंच तो मेटाग्रॉस पर सुपर इफेक्टिव है। देखते हैं क्या ये एक मीटियोर मैश में फेंट होता है। बहुत अच्छे, हमारा मेटाग्रॉस भी बहुत पावरफुल है। तो अब मैं सभी ट्रेनर को स्किप करने वाला हूँ। हम सिटी में आ गए, बहुत अच्छे। ये बहुत बड़ी सिटी है, तो चलते एक बार पोकेमॉन सेंटर। उसके बाद हम इस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। ओके, थैंक यू नरजॉय। रिफल का यूज़ अब हमें नहीं करना, हम सिटी में आ गए हैं। अब हम इस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। ओके, इन अंकल ने तो हमें कुछ नहीं दिया। ये सिटी कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है, लेकिन हमें इसे एक्सप्लोर तो करना ही होगा। तो यहाँ पर एक चैंसी है। क्या ये आपकी चैंसी है? हाँ, ये मेरी ही है। तो अंकल से एक बार बात कर लेते हैं। कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पर 3 पोकेमॉन है, एक जिगलीपफ, एक टॉर्चिक और एक पिकाचू। और इसे ये पोकेमॉन इसकी ग्रैंडमा ने दिए हैं। और इसने हमें एक टीएम दिया है जो कि है गीगा ड्रेन, एक ग्रास टाइप मूव। बहुत अच्छे। देखते हैं हमारा कौन सा पोकेमॉन ये मूव सीख सकता है। हमारे पास ग्रास टाइप पोकेमॉन तो नहीं है, फिर भी हमें चेक तो करना ही होगा। हमारा कोई भी पोकेमॉन ये मूव नहीं सीख सकता। तो चलते अब बाहर, देखते हैं एक बार लेफ्ट में। क्या हमने इस घर को एक्सप्लोर किया था? नहीं, हम यहाँ पर नहीं आए थे। ओके, तो शायद से इन्हें कोई लेटर पहुँचाना है नेक्स्ट सिटी में, इसलिए आपको HM फ्लाई की ज़रूरत है। इसे आपको अपने PG को सिखाना है। तो इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत सारे टॉरस पोकेमॉन हैं, ये सभी नॉर्मल टाइप हैं। और यहाँ पर एक घर भी है, हमें इस घर को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इसने बहुत ही फैंसी कपड़े पहने हैं। ये नोटबुक के बारे में कुछ बात कर रहा है, तो हमारे पास नहीं है नोटबुक। तो इससे भी एक बार बात कर लेते हैं। ओके, कुछ नहीं, तो चलते अब बाहर। हमें यहाँ पर तो कोई आइटम मिला नहीं, और हम इस घर में नहीं जा सकते। यहाँ पर से रूट क्लोज है। यहाँ पर एक और पिकाचू है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये टेडी अर्सा के बारे में बात कर रही थी। ओके, टेरेंडियस पोकेमॉन ये कौन सा है ये तो मुझे पता नहीं है। ब्रॉक, हाँ ब्रॉक हमें पता है, वो एक जिम लीडर है। उसके पास सभी रॉक टाइप पोकेमॉन होते हैं। तो क्या हमें जिम लीडर से बैटल करनी चाहिए? ओके, करते हैं। देखते हैं इस जिम लीडर के पास किस टाइप के पोकेमॉन हैं। तो इस जिम लीडर के पास सभी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन हैं। तो हमें जिम लीडर के पास जाना होगा। तो कैसे हमें जाना है वहाँ पर? शायद से हमें यहाँ पर एक पज़ल को सॉल्व करना है, जो कि बहुत हार्ड होने वाली है। ओके, ये एक बुरी बात है। तो मैं आपको जस्ट इन सेकेंड इस पज़ल को पूरी तरह से सॉल्व कर मिलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, फाइनली मैंने इस पज़ल को सॉल्व कर दिया है। इस पज़ल को सॉल्व करने में मुझे बहुत वक्त लगा। हम जिस रूट पर से सिटी में आए थे, मैंने वहाँ पर के सारे ट्रेनर्स को हरा दिया है। हमारे पोकेमॉन थोड़े लेवल अप हो गए हैं, कुछ 60 के ऊपर हैं और कुछ 60 के करीब। तो करते हैं अब इससे बैटल। इसका सिग्नेचर पोकेमॉन है ड्रैगनाइट। तो मेरे फेवरेट पोकेमॉन है ड्रैगनाइट, वो बहुत पावरफुल होते हैं। रेडी हो जाओ मुझसे बैटल करने के लिए, ये ऐसा हमसे कह रहा था। एक टायरेंट्रम, इसकी टाइपिंग रॉक और ड्रैगन है। तो मैं मेटाग्रॉस को मेगा इवॉल्व तो नहीं करने वाला, मैं इसे मीटियोर मैच देता हूँ। तो इसका डिफेंस सच में बहुत ज़्यादा है। क्या हमारा मेटाग्रॉस फेंट हो जाएगा? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब टायरेंट्रम फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। और इसका अटैकिंग पावर बढ़ गया है। एक अल्टारिया, मैं इसे भी मीटियोर मैच ही देता हूँ। तो इसे भी अर्थक्वेक आता है, पर ऐसा कैसे? तो अब मैं स्विच करके निकालता हूँ ग्रेनिंजा को। इसने फिर से अर्थक्वेक का ही यूज़ किया।
अब मैं इसे बनाता हूँ ऐश ग्रे निंजा और इसे देते हैं आइस बीम। मैंने ग्रे निंजा को रिसेंटली आइस बीम सिखा दिया है क्योंकि हमारे पास कोई ड्रैगन टाइप मूव है ही नहीं, तो ग्रे निंजा ने इसे फेंट कर दिया। बहुत अच्छे। लक्ष्य सीख रहा है वाइल्ड चार्ज, इसका अटैक है 90, तो मैं स्पार्क को हटा देता हूँ। मैं ग्रे निंजा के साथ ही बैटल कंटिन्यू करता हूँ। एक मेगा मेटाग्रॉस, तो अब हम क्या करें, मैं निकालता हूँ लक्ष्य को, इसे हम क्रंच देंगे। देखते हैं क्रंच का इस पर कितना असर होता है, क्योंकि मेगा एवोल्यूशन के बाद मेटाग्रॉस का डिफेंस बहुत बढ़ जाता है जैसा कि मैंने कहा। ओके, फिर से हमारा लक्ष्य फेंट हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं निकालता हूँ अपने ज़ाइग्रेड को। ज़ाइग्रेड ने रिसेंटली अर्थक्वेक सीखा है जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, ये फेंट हो गया आइस पंच की वजह से। अब टैलोन फ्लेम, इसे देते हैं फ्लेम थ्रोवर, तो टैलोन फ्लेम ने इसे फेंट कर दिया। बहुत अच्छे। इसके और 3 पोकेमॉन हैं, इस पर भी फ्लेम थ्रोवर सुपर इफेक्टिव है। हेड स्मैश एक शायद से एक रॉक टाइप अटैक है जैसा कि मैंने कहा, और वो भी रिकॉइल डैमेज की वजह से फेंट हो गया। ग्रे निंजा लेवल 62, तो अब मैं ग्रे निंजा को निकालने वाला हूँ। तो एक ब्रॉन्जोंग, तो इसे मैं देता हूँ सर्फ, तो इसने हमारे पोकेमॉन को पॉइजन किया है। मैं इसे सर्फ ही देता रहूँगा, नहीं ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा और हम पॉइजन की वजह से बार बार हर्ट होने वाले हैं। तो क्या हमारे पास एंटीडोट है? हाँ, हमारे पास बहुत सारे एंटीडोट हैं। ओके, मैं सर्फ का ही यूज़ करता हूँ। ये अपने पोकेमॉन को हील करने वाला है जैसा कि मैंने कहा। ओके, फिर से सर्फ, इसने हमारे पोकेमॉन को फिर से पॉइजन किया है। हमें अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए। एंटीडोट, और मैं भी अपने पोकेमॉन को थोड़ा हील करता हूँ। हमारे पास फ्रेश वाटर है, हमारे पास हाइपर पोशन तो नहीं है। ओके, फिर से सर्फ, उसका अटैक मिस हो गया। एक और बार सर्फ, देखते हैं क्या सर्फ इस बार हिट होता है। बहुत अच्छे। देखते हैं लास्ट पोकेमॉन शायद से उसका सिग्नेचर पोकेमॉन है ड्रैगनाइट। मैं इसे देने वाला हूँ आइस बीम। देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। हमारे ग्रे निंजा की स्पीड ज़्यादा है, तो हमने लीडर को हरा दिया। ग्रे निंजा ने हमारी बहुत हेल्प की है। तो अब हमें मिलेगा हमारा जिम बैज। शायद से ये हमें ड्रैगन टाइप टीएम भी देने वाला है। ये है ड्रैगन क्लॉ, तो हमें उसे अपने पोकेमॉन को सिखाना होगा। तो चलते हैं एक बार पोकेमॉन सेंटर, जो कि है यहाँ पर। मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। ओके, तो एलान हमसे मिलने के लिए आया है। ये क्या कह रहा है? गैरी, ये गैरी के बारे में बात कर रहा है। गैरी है रूट 12 पर, हमें उसकी मदद करनी होगी। तो हमें रूट 12 पर जाना है। तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। एलान ने हमसे कहा कि हमें गैरी की हेल्प करनी होगी। तो हमें जाना कहाँ पर है, एक बार आप लोकेशन को याद रखना। हमें पीछे से जाना है, ये है रूट 12। एलान ने हमें रूट 12 पर ही जाने के लिए कहा था। हमें इस केव में जाना है जो कि है यहाँ पर। पहले ये ओपन नहीं था, अब ये ओपन हो गया है। हाँ, यही है रूट 12। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईवल गैंग के मेंबर रुके हैं और ये शायद हमसे बैटल करने वाले हैं। इसके पास है 3 पोकेमॉन। पहला है गेनगार और इसका आप लेवल देख सकते हो। ओके, मैं इसे देता हूँ साइकिक। इसकी पॉइजन टाइपिंग की वजह से इस पर साइकिक टाइप मूव भी सुपर इफेक्टिव है।
बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। एक गोरगाइस्ट, इसे देते हैं मीटियोर मैश। इसकी टाइपिंग है ग्रास और घोस्ट। अब शायद से हमारा मेटाग्रॉस फेंट हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं अब निकालता हूँ टैलोन फ्लेम को। फ्लेम थ्रोवर, बहुत अच्छे। तो इसका लास्ट पोकेमॉन है एक जेलीशैंड, इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। हमारा टैलोन फ्लेम भी फेंट हो जाएगा। अब मैं निकालता हूँ अपने लक्सरे को, इसे देते हैं डिस्चार्ज। बहुत अच्छे। तो मुझे अपने पोकेमॉन को हील कर कर आना होगा। मैं जस्ट इन सेकेंड अपने पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। तो चलते हैं अब अंदर। मैंने इस रूट पर के सारे मेंबर्स को हरा दिया है, वरना ये हमें बहुत परेशान करेंगे। तो इस आइटम की आप लोकेशन को ज़रूर याद रखना, एक TM26 अर्थक्वेक। हमारे ज़ाइग्रेड को अर्थक्वेक आता है, तो फिलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक फॉसिल भी है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना, एक हेलिक्स फॉसिल। और इन ट्रेनर्स को भी मैंने हरा दिया है। ओके, उससे भी मैंने बैटल कर ली थी। देखते हैं यहाँ पर नीचे। तो क्या आप देख सकते हो कि गैरी यहाँ पर रुका है। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। ऐश, तुम फाइनली यहाँ पर आ गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो अब मेरी मदद करो। तो क्या आपको ये पता ही है, ये उस ईवल गैंग का लीडर है और ये ज़ाइग्रेड को अपने कंट्रोल में कर रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये शायद से हमसे बैटल करने वाला है और कुछ नहीं। इनके पास ज़्यादातर सभी घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और इसका पहला ही पोकेमॉन एक मेगा गेनगार है। ओके, तो मैं भी मेगा एवोल्यूशन का यूज़ करता हूँ और इसे देते हैं साइकिक। ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है इसकी पॉइजन टाइपिंग की वजह से। ओके, टैकल, कोई बात नहीं। अब साइकिक से तुम फेंट हो जाओगे। बहुत अच्छे। मेटाग्रॉस ने उसे जस्ट एक ही साइकिक में फेंट कर दिया। एक मिसमैग्यूस, मैं इसे मीटियोर मैच देता हूँ। मेटाग्रॉस ने इसके 2 पोकेमॉन को फेंट कर दिया। बहुत अच्छे। देखते थर्ड, एक डेलमाइस। ओके, इसे भी मीटियोर मैच ही देते हैं। इसकी टाइपिंग वैसे घोस्ट और ग्रास है। शैडो बॉल मेटाग्रॉस पर सुपर इफेक्टिव है। अब मैं स्विच करके निकालता हूँ अपने टैलोन फ्लेम को। ओके, कोई बात नहीं। इसने रिसेंटली ब्रेव बर्ड सीखा है, मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। इसका अटैक है 120 और ये कोई भी ग्रास टाइप पोकेमॉन को एक ही हिट में फेंट कर देता है। सेबलाई, मैं इसे भी ब्रेव बर्ड ही देता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं इसे फ्लेम थ्रोवर दे देता हूँ। अब ये फेंट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम मैं अपने पोकेमॉन को स्विच करूँगा। हम अपने टैलोन फ्लेम को फेंट नहीं होने देंगे। ओके, हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं इसे फ्लेम थ्रोवर देता हूँ। नहीं, हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। तो अब लक्सरे को निकालते हैं। क्रंच भी इस पर सुपर इफेक्टिव है क्योंकि ये घोस्ट टाइप भी है। घोस्ट और स्टील, ये अपना अटैक बढ़ा रहा है। एक और क्रंच। और ये फेंट हो गया। बहुत अच्छे। ज़ाइग्रेड लेवल 57। तो इसका लास्ट पोकेमॉन है चैंडोलियर, इसे भी क्रंच ही देते हैं। इसकी टाइपिंग है घोस्ट और फायर। एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन, एक और क्रंच। हमने इसके सारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया। अब तुम ज़ाइग्रेड को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तुम बैटल तो जीत गए। ओके, तो ज़ाइग्रेड यहाँ पर आ गया है और ये इनका क्या प्लान चल रहा है अब हमें पता चल जाएगा। तो ज़ाइग्रेड अब यहाँ से चला गया है और वो लीडर भी। तो गैरी क्या कह रहा है? तो एलान भी यहाँ पर आ गया है। ऐश, गैरी तुम यहाँ पर हो?
हमने इसे सब कुछ बता दिया कि हमने उस लीडर से बैटल की, उसने ज़ाइग्रेड को कंट्रोल नहीं किया। ओके, तो हम अपने रूम में कैसे आ गए? शायद से हमें प्रोफेसर यामी से मिलना होगा, उन्हें सब कुछ बताना होगा या ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम डायरेक्ट प्रोफेसर यामी से ही मिलते हैं। हम उन्हें सब कुछ बताएंगे कि हमने उस इवल गैंग के लीडर से बैटल की। हाँ, हमें इन्हें ही बताना था। ओके, हम इन्हें सब कुछ बता रहे हैं। ओके, चलते बाहर। तो शायद से अब हमें उस सिटी में फिर से जाना होगा। ओके, फ्लाई का यूज़ करते हैं। तो हमें इस सिटी में जाना था। शायद से अब वो ऊपर वाला रूट ओपन हो गया होगा। एक बार पोकेमॉन सेंटर चलते हैं, वरना आपको तो पता है अगर हम कोई बैटल हारते हैं तो हम लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंचेंगे। ओके, चलते हैं अब ऊपर। यहाँ पर एक ऑफिसर रुका था, क्या अब वो हमें जाने देगा वहाँ से? ये है रूट 16, तो क्या आप हमें यहाँ से जाने दोगे या नहीं? ओके, तो फाइनली हम यहाँ से जा सकते हैं। बहुत अच्छे। तो गाइज़, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी रूट से आगे बढ़ेंगे, जाएंगे नेक्स्ट सिटी में। वहाँ पर हमें मिलेगा हमारा 8th जिम बैच। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।